देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है, पूरी किताब में आपके 1000 लगभग सवाल हैं, 1000 से और ऊपर हैं, लेकिन हमने उसमें से 100 सवाल निकाले थे, जिनको करने के बाद आप 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हो। और उन 100 सवालों की जो सीरीज चल रही थी, उसमें हमने 1.1, 1.2 कवर करा दी थी। फिर 2.1 में कुछ था नहीं, तो 2.2 चालू हमने कर ली। तो उसमें ये सवाल निकले हुए हैं 1 में, ये 4 सवाल, पहले इनको कवर करते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांकों और पूर्णांकों के बीच संबंध ज्ञात करो। तो ये तीसरा सवाल है पहले का, तो ये इम्पोर्टेंट है। दिया हुआ है, हम लिखेंगे 6x² - 3 - 7x। पहले इसको करते हैं। देखिए, ये ठीक से नहीं लिखा, क्योंकि नियम कहता है, रूल, पहले x² वाला होना चाहिए बहुपद में, फिर x वाला और फिर विदाउट x वाला। तो इनको ठीक से करते हैं। तो इसके बाद आएगा हमारा x वाला, ये सरका दिया हमने, इसको पीछे कर दिया। और साइन नहीं बदलेंगे, क्योंकि साइन केवल तभी बदलते हैं जब बराबर के इधर या उधर नंबर जाता है। ये बराबर के इधर ही है पहले से, तो साइन नहीं बदलेंगे। अब देखिए, सॉल्व करते हैं। 6x² - 7 की जगह ब्रैकेट बनाएंगे -3, और यहाँ रफ काम करेंगे, रफ काम। तो देखिए, सबसे पहले नंबर लेंगे और सबसे लास्ट का नंबर लेंगे, यानी x² के आगे है वो उसको लेते हैं, और जिसमें x नहीं है वो लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो हमारा आ रहा है 18। अब हमें ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका आपस में गुणा करें 18 है, और जोड़ें या उनको घटाएं तो 7 आ जाए। तो आप सबको पता है 9 दूनी 18 होता है, आ गया हमारा 18, और इनको जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। तो देखिए, इनको घटाने पर 7 आना चाहिए। तो 9 और 2 माइनस करें तो 7, यानी कि ये वाला हम इसमें रख सकते हैं, क्योंकि माइनस करने पर या प्लस करने पर 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई पर ये आना चाहिए। तो ये इनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आ रहा है, और माइनस करने पर या प्लस करने पर 7 आना चाहिए, तो माइनस करने पर आ रहा है, इसलिए माइनस करके भर देंगे। यदि प्लस करने पर आ रहा होता तो प्लस करके भरते हैं। अब देखिए, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये मल्टीप्लाई हुआ है 9x - 2x और -3। अब हम ब्रैकेट बाहर माइनस है ब्रैकेट के, तो ओपन करेंगे उसको, तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। तो ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा आपका 9x, माइनस का तो ये हो जाएगा आपका प्लस का। अब हम ये दो के ग्रुप बनाएंगे और कॉमन लेंगे, 2 का यहाँ ग्रुप और 2 का यहाँ। तो कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 3 3 या 9, 3 3 9। तो 3 दोनों जगह मल्टीप्लाई में देखते हैं कॉमन, और x दोनों जगह, तो 3x कॉमन आ गया। तो देखिए, एक 3 ले लिए तो 2 बच गया, एक x ले लिया, यहाँ से एक 3 ले लिया, एक 3 बच गया, लेकिन x हम बाहर ले चुके हैं, प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता, मल्टीप्लाई में 1 मान लेते हैं हम, क्योंकि किसी के साथ मल्टीप्लाई में 1 मानते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात तो वही रहती है। जैसे किसी ने मुझसे कहा कि सर आपके पास पैसे कितने हैं अभी, तो मैंने कहा मेरे पास है 5000 गुणा 1, कोई फर्क पड़ेगा? 5000 तब भी 5000 है। तो किसी के मल्टीप्लाई में 1 मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वही मल्टीप्लाई में जो 1 होता है 1 में मान लेते हैं, वही कॉमन ले लेते हैं, यानी कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 हमेशा कॉमन रहता है। तो ये बाहर आ गया, तो ये आप में कर देंगे, समझाने के लिए लिखा था। अब देखिए, पूरे में से कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या आ रहा है, 2x - 3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या रखेंगे, जो बच गया है। देखो यहाँ पर ये कॉमन ले लिए, तो ये बच गया 3x, और यहाँ पर +1 बच गया। अब इसको 0 के बराबर लेंगे शून्यांक निकालने के लिए, और इसको भी 0 के बराबर लेंगे। तो देखिए 2x बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में होता है, किसी भी x के आगे कोई भी नंबर होता है वो मल्टीप्लाई में होता है, तो वो कहाँ जाता है, नीचे डिवाइड में, यानी कि ये गुणा में होता है और नीचे भाग में जाता है। इसी प्रकार इसका x का मान निकालेंगे, तो ये प्लस का तो -1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई एंड गुणा में है, तो ये भी नीचे जाएगा। तो ये आपका पहला शून्यांक है। दूसरा तो लिखेंगे अतः शून्यांक अल्फा बराबर 3/2, बीटा बराबर -1/3। अब हमें समीकरण के गुणांक और शून्यांकों के बीच संबंध भी
जांच करना है तो क्या संबंध होता है, तो पहले लिखेंगे यहाँ, देखिए यहाँ समीकरण में a बराबर जो x के आगे होता है वो a होता है 6 है, b बराबर जो x के x स्क्वायर के आगे होता है वो a होता है, जो x के आगे होता है वो b होता है, जिसमें x नहीं लगा वो c होता है। तो ये दिया हुआ है यहाँ पर। अब संबंध की जांच करना है तो गुणांकों और शून्यांकों में क्या संबंध होता है, संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। इनकी हमें जांच करना है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, माइनस बी की वैल्यू 7 माइनस के और ए की वैल्यू 6। इधर अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू 1/3 और सी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू है 6। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो 3/2 माइनस 1/3 और माइनस माइनस प्लस हो गए 7/6। अब देखिए 3 3 जा 9 यानी 3 त्रिका 9, 2 1 जा 2 यानी 2 1 कम 2 और 2 3 6, 2 3 जा 6, 7/6। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम तो कितना आ रहा है हमारा 7/6 इक्वल 7/6 बराबर आ गया। इधर भी कर देते हैं, सामने सामने मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी बराबर आ गए, यानी कि जांच हुई। ये देखिए पूरा हुआ। देखिए अब हम ये वाला सवाल करने वाले हैं। दिया हुआ है 4u² प्लस 80, शून्यांक निकालना है इसमें भी। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है। ये अलग टाइप का है थोड़ा, इससे u अंदर बच गया है, लेकिन यहाँ 4 × 2 में से 4 आ चुका है तो 2 बच गया और u हम ले चुके हैं। तो अब इसको 0 के बराबर लेंगे और इसको 0 के बराबर। तो देखिए u बराबर आपको पता है गुणा में होता है तो नीचे आएगा, यानी मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, और डिवाइड कर रहे हैं तो 0 में किसी का डिवाइड करते हैं 0 आता है। अब इसको देखिए ये इधर जाएगा तो प्लस का, तो कैसा हो जाएगा माइनस का। तो हमारा आ गया शून्यांक आ गए हैं, अतः शून्यांक अल्फा बराबर आए 0 और बीटा बराबर -2। अब हम संबंधों की जांच करेंगे। तो यहाँ देखिए a बराबर है शून्यांक, u² क्या होगा वो 4 होगा, जो u के साथ होगा वो b होगा, और जिसमें u नहीं लगा वो c होगा। तो c नहीं है तो 0। अब देखिए जांच करना है, तो क्या जांच करना है, गुणांकों और संबंधों के बीच जांच करना है। तो गुणांकों और शून्यांकों के बीच जांच करना है संबंधों की। तो शून्यांकों का और गुणांकों का क्या संबंध होता है हमें पता है। क्या पता है संबंध, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2, माइनस बी की वैल्यू 8 और ए की वैल्यू 4, जबकि इधर 0 × -2 बराबर 0/4। देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया और ये काट दिया तो 2 हो गया। तो 0 में से 2 जाएगा 2 आएगा और 0, ये भी 2 आ गया। अब देखिए 0 में किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है और डिवाइड करते हैं तो 0 होता है। तो जांच हुई। 5th नंबर का सवाल करते हैं। इसमें भी हमें शून्यांक निकालना, ये और भी आसान है और थोड़ा इससे हटकर है। तो ये माइनस के 15 15 इसको इधर लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। अब 2 पावर जब भी इधर आती है तो रूट में चेंज हो जाती है और आगे प्लस माइनस लग जाता है। तो इसका मतलब t की 2 वैल्यू आ चुकी है, प्लस के 15 प्लस लिखें या ना लिखें, लेकिन माइनस वाला साइन लगाना पड़ेगा ये। तो हमारे शून्यांक आ चुके हैं, अतः शून्यांक अल्फा बराबर है प्लस के 15 रूट में, बीटा बराबर है माइनस के 15 रूट में। अब हमें संबंधों की जांच करना है। तो यहाँ देखिए a बराबर क्या है, t के आगे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। b कौन होता है, t के आगे होता वो b होता, लेकिन t नहीं है, t² है तो b 0 हो गया।
और जिसमें टी नहीं होगा वो क्या होगा, हमारा सी होगा। अब संबंध हमें पता है, जांच करते हैं हम संबंधों की और शून्यांकों के संबंध, यानी कि अब हमें समीकरण के गुणांकों और शून्यांकों की संबंधों की जांच करना है। संबंध हमें पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 15 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के 15, बी की वैल्यू 0 अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 15, बीटा की वैल्यू माइनस के 15 लेकिन रूट में, सी की वैल्यू -15 अपॉन ए की वैल्यू 1। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस हो गया, जीरो में किसी का भी भाग लगाते हैं तो जीरो आता है और जीरो के आगे प्लस माइनस लिखते नहीं है। ये 2 बार है, जब कोई नंबर 2 बार होता है रूट में तो एक बार लिख के रूट में ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, और 15 का एक में भाग लाएंगे 15, और ये माइनस था, माइनस कहीं नहीं जाएगा, यहाँ रहे। अब देखिए ये कट गए तो जीरो कुछ नहीं बचा, यहाँ जीरो, और इससे ये कट गया क्योंकि रूट हमेशा पावर 2 से कट जाता है। तो देखिए जांच हो गई, दोनों बराबर आ चुके हैं, जांच हुई। ये अब लास्ट सवाल बचा हुआ है, दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4, इसके हमें शून्यांक निकालना है। तो देखिए सबसे पहले x² अंक कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे, इसके बाद यहाँ लिखेंगे रफ कार्य। अब देखिए जो एक माना उसकी जगह हम ब्रैकेट बना देंगे, और सबसे पहले x के आगे जो होगा उसको लेंगे और सबसे लास्ट करेंगे, कितना आया 12। अब हमें ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो 12 आए, जोड़ें या घटाएं तो 1 आया। तो हमें पता है 4 तिया 12 होता है, और घटाते हैं तो 1 आया था। तो गुणा करने पर 12 आना चाहिए, ऐसे दो नंबर सोचना है, और मल्टीप्लाई करने पर 12 और जोड़ने या घटाने पर ये x के आगे वाला, तो 11 हमारा घटाने पर, यानी 4 माइनस 3 इसमें भर देंगे। तो देखिए 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4। अब देखिए बाहर माइनस तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, 3x² माइनस 4x, ये प्लस का था, माइनस का हुआ, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे हम और यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से केवल x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा 3x, क्योंकि एक x बाहर आ गया एक अंदर है, यहाँ से x ले लिए 4, और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं, तो हमें पता है, हमने सीखा था मल्टीप्लाई में 1 कॉमन रहता है, तो 1 कॉमन आ गया, क्योंकि जब भी कुछ कॉमन नहीं तो एक जरूर कॉमन रहेगा, क्योंकि किसी भी मल्टीप्लाई में 1 कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस पूरे से कॉमन लेंगे तो कॉमन आ रहा है 3x माइनस 4, और ये बच्चा अगले ब्रैकेट में x प्लस 1। अब देखिए इसको 0 के बराबर लेंगे शून्यांक निकालने के लिए, और इसको 0 के बराबर लेंगे। तो देखिए ये प्लस का 4 है तो इधर आके माइनस का 4 है तो इधर आके प्लस का हो गया, और मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा तो डिवाइड में आएगा, और इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 1 है तो माइनस का 1, तो शून्यांक आ चुके हैं हमारे। तो लिखेंगे अतः शून्यांक अल्फा बराबर है 4/3 और बीटा बराबर है -1। अब हम जांच और करेंगे, तो जांच, तो यहाँ पहले लिखेंगे, यहाँ a बराबर क्या है, देखिए यहाँ a बराबर जो x² के आगे होता है वो a होता है, जो x के आगे होता है वो v होता है, और लास्ट में जो होता है वो बिना x वाला c होता है। तो हमें संबंधों की जांच करना है, तो संबंधों की जांच यहाँ कर देता हूँ मैं। जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो देखिए अल्फा कितना आया हमारा 4/3, बीटा आया है -1, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -1, और ए की वैल्यू 3, अल्फा की वैल्यू 4/3 इंटू बीटा की -1,
और सी की वैल्यू हमारी कितनी है -4 और ए की वैल्यू हमारी कितनी है 3। तो देखिए 4/3 प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/3। और पहले इसी को कर लेते हैं हम, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें होगा और इनका इसमें होगा। तो देखिए ये आ चुका है 4 - 3 यानी 1/3 बराबर 1/3। इधर भी देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे, तो -4/3 इक्वल 4/3 यानी जांच हुई। तो लिखेंगे जांच हुई, ये आपका फिनिश। देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यांकों का जोड़ और गुणनफल दिया हुआ है। तो दिया हुआ पहला सवाल, 2 सवाल है इसमें। तो शून्यांक ये होते हैं अल्फा प्लस बीटा, इनका योग दिया हुआ है यानी जोड़ 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, गुणनफल इनका -1। अब हमें बहुपद निकालना है। तो देखिए बहुपद कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे बहुपद का। बहुपद का फॉर्मूला होता है x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आएगा हमारा x² माइनस, इसकी वैल्यू देखिए 1/4 दी हुई है यानी शून्यांकों का जोड़ 1/4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 बराबर 0। तो देखिए x² -1/4x प्लस माइनस माइनस होता है और लेकिन नीचे अपॉइंट में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जो भी आ रही है उसको हटाने के लिए उसी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 है तो 4 को हटाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, 4x² -4/4x -4 इक्वल 0। तो देखिए ये कट गया तो क्या है हमारा 4x² -x -4 बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर। अब हम दूसरा बहुपद ज्ञात करेंगे। तो इस बार दिया हुआ है शून्यांकों का जोड़ √2 और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/3। अब हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये शून्यांकों का गुणनफल होता है। तक ये वैल्यू रखते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 दी हुई है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। तो देखिए ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा और प्लस 1/3 इक्वल 0। अब आपको बताया था इससे पहले वाले सवाल में, इस वाले में नीचे जो वैल्यू होगी उसको हटाने के लिए जो नीचे उसी का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हर पार्ट में होगा। इधर किया ये आ गया, इधर भी करेंगे तो ये 3 आगे लग जाएगा इस टाइप में, और इधर भी करेंगे 3 बन जाए 3 यानी 3 एकम 3। अब देखिए 3 एकम 3 कट गया है तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इंटू 0। देखिए ये हो गया दूसरा वाला बहुपद।